दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मेरे पास एक क्वेश्चन जो है वो बार बार आया है जिसमें पूछा गया है कि कार्ड टू कार्ड एप्लीकेशन में किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। कार्ड टू कार्ड एप्लीकेशन किस तरीके से प्रोसेस करानी चाहिए ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी अप्रूव हो जाए और यहाँ पर लिमिट जो है वो भी सही मिले। और इसका एक रीजन ये भी है कि लगभग 7 से 8 महीनों से यहाँ पर लोगों के जो सैलरी है वो नहीं आई है, तो उनके पास सैलरी स्लिप तो होगी नहीं। तो इस केस में अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो उनके पास बचता है वो बचता है कार्ड टू कार्ड का। कोई भी एग्जिस्टिंग कार्ड जो वो पहले से यूज कर रहे हैं उसके बेस पर एक नया क्रेडिट कार्ड वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप भी कार्ड टू कार्ड बेसिस पर यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, किसी भी बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा या बैंक यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जिन्हें क्रॉस चेक करता है, जिनके बेसिस पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो अगर आप भी ये सारी डिटेल जो है वो जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों कार्ड टू कार्ड एप्लीकेशन यानी कि कार्ड के बेस पर आप कोई एग्जिस्टिंग जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसके बेस पर एक नई एप्लीकेशन अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है बैंक की, जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपना सैलरी बेस पर, इनकम प्रूफ के बेस पर, तो यहाँ पर सिंपल कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बैंक को। रेस्ट ऑफ जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके जो अलग। तो यहाँ पर लेकिन कार्ड टू कार्ड बेस की जो एप्लीकेशन है, पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड या उससे जुड़ी हुई कई सारी बातें जो हैं वो भी इंक्लूड हो जाती हैं। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि ये जो कार्ड टू कार्ड प्रोसेस है वो हर कार्ड के लिए डिफरेंट होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जहां पर जो आपके कार्ड की एलिजिबिलिटी है वो एक्स कार्ड के लिए है तो जरूरी नहीं है कि वो वाई कार्ड भी आप उसकी एलिजिबिलिटी के बेस पर अप्लाई कर पाएं। तो दोस्तों अगर आप कार्ड टू कार्ड यहाँ एप्लीकेशन प्रोसीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की जो टेन्योर है उसको लेकर। यानी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जो पुराना क्रेडिट कार्ड है, वो कम से भी कम 180 डेज ओल्ड होना चाहिए। यानी एटलीस्ट उसके जो 6 बिल हैं यहाँ पर जनरेट हो गए हों। अब बहुत बार जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर बोला जाता है नहीं सर, अगर आपके 4 बिल भी जनरेट हो गए हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो अपना टारगेट तो पूरा कर लेते हैं लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है उसके रिजेक्शन के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी एप्लीकेशन इस बेस पर रिजेक्ट हो जाती है कि जो आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड था उसका टेन्योर पूरा नहीं था, तो आप नेक्स्ट 6 मंथ तक एटलीस्ट वापस फिर से उसी बैंक में जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो आता है आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट का। अब लिमिट में भी यहाँ पर 2-3 चीजें वो लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है कि बहुत सारे बैंक जो अपना एक बिगिनर क्रेडिट कार्ड भी अगर ऑफर करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कम से भी कम जो लिमिट है उनकी रिक्वायरमेंट रहती है 30,000 रुपीज की। यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 30,000 होनी चाहिए एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की। टेन्योर उसका कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, यानी 6 बिल उसके जनरेट हो गए हो, 180 डेज से आप एटलीस्ट वो क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर 30,000 रुपए कम से कम जो है उसकी लिमिट होनी चाहिए। अब ये तो बिगिनर क्रेडिट कार्ड के लिए, लेकिन अगर कार्ड जो है जो आप नया अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा है, प्रीमियम कार्ड है, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो सकती है। बहुत सारे बैंक यहाँ पर कम से कम 1 लाख रुपए, कम से कम 1.5 लाख रुपए या 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट भी आपको बोल सकते हैं। अब ये कार्ड टू कार्ड डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पर इन चीजों को भी आपको देखना होता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो लिमिट है उसी में एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड होता है कि प्रेजेंटली जो लिमिट है वो कितनी है आपके क्रेडिट कार्ड में। यानी अगर आपने पूरी 100% अपनी जो क्रेडिट लिमिट है वो खर्च की हुई है, अभी आपके यहाँ पर कार्ड में कोई भी लिमिट बची हुई नहीं है, तो यहाँ पर चांसेस है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसे में आप जो है कार्ड टू कार्ड बेस पर अप्लाई मत कीजिएगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपकी जो है 50% लिमिट जो है वो अवेलेबल हो। अगर 50% नहीं भी है तो कम से भी कम यहाँ पर आपकी 30% जो लिमिट है वो बची हुई होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड में। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जितनी ज्यादा लिमिट आपके कार्ड में होगी, क्योंकि आपका यूटिलाइजेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपका यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छा है यहाँ पर कि आप जो है 20 से 30% जो अपना क्रेडिट लिमिट है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ आपके कार्ड में बची हुई है, तो जो नया क्रेडिट कार्ड है वहां पर जो लिमिट है उसके चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं कि आपको हायर क्रेडिट लिमिट नेक्स्ट बैंक जो है वो ऑफर करता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन है उसके बेसिस पर आपके लास्ट
6 मंथ में कार्ड में किसी तरीके का कोई इश्यू तो नहीं रहा है, यानी कि आप जो है कार्ड यूज करते हैं, आपका बिल पेमेंट जो है वो टाइम से हो रहा है नहीं हो रहा है, ईएमआई अगर आपने ली हुई है कार्ड पे तो उसकी पेमेंट जो है वो टाइम से हो रही है नहीं हो रही है, लेट फीस तो नहीं है क्रेडिट कार्ड में। यहाँ पर अगर आपके लास्ट 3 महीने में 3 महीने आप कम से कम लेकर चलिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर लास्ट 3 महीने में आपकी यहाँ पर लेट पेमेंट हुई है, मिनिमम बैलेंस आपने पे किया है यहाँ पर, तो चांसेस हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है, एप्लीकेशन यहाँ पर डिक्लाइन हो सकती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि आपका जो टेन्योर है वो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, उसमें लिमिट कम से कम 30,000 रुपए की होनी चाहिए, और पिछले 3 महीनों में किसी भी तरीके का कार्ड में कोई इश्यू ना रहा हो, आपने मिनिमम पेमेंट ना की हो, आपने यहाँ पर लेट पेमेंट ना की हो, आपको यहाँ पर किसी तरीके की कोई जो पेनल्टी है वो ना लगी हो उस क्रेडिट कार्ड में, स्पेसिफिक उस क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूं मैं जिसके अगेंस्ट जो है आप नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। चौथा जो पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है वो आता है कि वो जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके अपने नेम पर होना चाहिए, एड ऑन क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ना हो। ऐसा ना हो कि आपके पास आपने एड ऑन क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका मेन जो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड है वो है, उसके बेसिस पर उन्होंने आपको एड ऑन क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, तो आप एड ऑन कार्ड के अगेंस्ट जो ये क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस केस में प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर ही न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपको इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपका जो कार्ड है वो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। दोस्तों आप बात करते हैं रेस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ जो बाकी का जो क्राइटेरिया है वो बैंक टू बैंक वरी करता है, कार्ड टू कार्ड वरी करता है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मैच करते हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो मैच नहीं कर रहा है, या जो आपका एरिया है वो नेगेटिव में है, इन सारी चीजें भी आपको वहां पर ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर बैंक इन सब चीजों को भी क्रॉस चेक करता है कि आपकी जो सिटी है, आपका जो रेजिडेंस है वो पर्टिकुलर उस इलाके में है या नहीं जहां पर बैंक कार्ड ऑफर कर रहा है। हो सकता है कि अगर वो नेगेटिव एरिया है, बैंक वहां पर ऑफर नहीं करता है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि टारगेट की वजह से, क्योंकि हर किसी को अपना एक सेल्स टारगेट पूरा करना होता है, और आजकल का अगर आप टाइम देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत सारे लोगों को अपना जो टारगेट है वो पूरा करना है। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो आपको ये बात ना बताए, लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक चीज पहले से पता है तो आप इसे अप फ्रंट पूछ सकते हैं। आपका जो एरिया है आपको ध्यान रखना होगा, पिन कोड आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एक ना एक जो है वो आपको क्रॉस चेक करवाते हैं कि भाई आपका इनकम सोर्स क्या है, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई आप सैलरीड हैं, तो यहाँ पर वो आपसे सैलरी स्लिप नहीं मांगेंगे, लेकिन इनकम सोर्स वो जरूर क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप उन्हें बोल देते कि भाई मैं अभी कोई काम नहीं करता हूँ, तो चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो बिल पेमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें जो बैंक है वो कई बार क्रॉस चेक करता है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। ये सभी बातें वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे क्रॉस चेक की जाती हैं। दूसरा, अगर आप अप्लाई करते हैं तो उससे पहले कुछ चीजें जो है वो जरूर रिमाइंड कर लें कि यहाँ पर सेम बैंक में आपने एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशन है वो ना दी हो। ऐसा ना हो कि आपने रिसेंटली कोई भी एप्लीकेशन उस बैंक में दी है, चाहे आपने इनकम बेस पर दी थी या कार्ड टू कार्ड बेस पर दी थी, तो अगर वो विद इन 6 मंथ आपने एप्लीकेशन दी है तो अभी अप्लाई मत कीजिए, एटलीस्ट 6 मंथ जो है वो कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। मल्टीपल टाइम एप्लीकेशन अपनी मत भेजिए यहाँ पर, क्योंकि मल्टीपल टाइम एप्लीकेशन भेजते हैं, बार बार रिजेक्ट होती है। बैंक आपकी जो सिविल रिपोर्ट है वो चेक करता है, क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है, उसमें वहां पर शो होता है कि आप जो एप्लीकेशन है वो बार बार प्रोसीड कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो बैंक है उसे थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बार जो है वो क्रेडिट कार्ड क्यों अप्लाई कर रहे हैं या लोन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो वहां पर रिजेक्ट हो जाती है। बैंक उसे होल्ड पे रख देता है, वहां पर कस्टमर जो है वो डाउट में आ जाता है बैंक के नजर में। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मल्टीपल टाइम आप अप्लाई ना करें, थोड़ा सा टाइम गैप दें वहां पर, ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो भी सही रहे और एप्लीकेशन अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा रहें। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो थोड़ा ध्यान रखने होते हैं कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बैंक को यहाँ पर सबमिट करें जब भी आप दे रहे हैं। जो आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसका रिसेंट बिल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की जो फ्रंट कॉपी है वो आपको देनी होती है, यहाँ पे फ्रंट कॉपी ही आपको देनी होती है, और उस पर जो है आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि फॉर कार्ड टू कार्ड एप्लीकेशन। इसका ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कई बार जो है जिन लोगों को पता नहीं होता वो बेचारे नादानी में बैक साइड की फोटोकॉपी भी करके दे देते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम वो जो है पेंसिल इंप्रेशन लेते हैं, यानी कि किसी भी पेपर पे आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका फ्रंट साइड रखा जाता है और पीछे से पेंसिल से जो है उसको स्क्रैच किया जाता है, तो उसका जो इंप्रेशन है वो पेपर पर आ जाता है। वहां पर प्रॉपर जो आपका कार्ड नंबर होता है उसका इंप्रेशन आता है, तो अगर वो लेते हैं तो वो हम दे सकते हैं, वहां पर वो रिक्वायर्ड होता है। तो वो कार्ड वो देते समय आप ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि वो उसका पीछे वाला जो डेटा है वो भी नोट करके लेके चले जाएं। वो 3 ही अंक होते हैं, वो बाद में फिर आपको पछताना पड़ सकता है उस केस में।
तो यहाँ मैं एक बार फिर से ब्रीफ में जो है आपको रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। अगर आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका कम से कम 180 डेज ओल्ड होना चाहिए। उसकी लिमिट जो है वो कम से कम 30,000 रुपये की होनी चाहिए। यहाँ पर लास्ट 3 महीने में किसी भी तरीके का कार्ड में कोई इशू ना रहा हो। आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं नए कार्ड के लिए, वो एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका लगता है, पैन कार्ड की कॉपी आपको देनी होती है, एक रेजिडेंस प्रूफ आपको देना होता है एड्रेस प्रूफ के तौर पर। इसके अलावा जो आपका कार्ड है उसका जो बिल है, जो रिसेंट बिल है उसकी कॉपी आपको देनी होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसका पेंसिल इंप्रेशन यहाँ पर आपको देना होता है, फ्रंट साइड का पेंसिल इंप्रेशन वो लेकर जाते हैं जिसमें आपके कार्ड की डिटेल्स होती हैं। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये आपको यहाँ पर क्रॉस चेक करनी होती है। तो यहाँ पर आपके कार्ड की लिमिट जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जो कार्ड है उसमें आपको लिमिट अच्छी मिलेगी, या आपका कार्ड का यूटिलाइजेशन जितना अच्छा होगा वो भी यहाँ पर बहुत फैक्टर रखता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद ही आप जो है नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि एफडी क्रेडिट कार्ड हम लोग बनवा लेते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड यानी कि 6 महीने तक उसको यूज करके उसके बाद कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो एफडी कार्ड अगर आप बनवा रहे हैं तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि थोड़ा ज्यादा अमाउंट हो एफडी का, 40,000 50,000 रुपये होगा, 80-85% आपको लिमिट मिल जाएगी। तो जो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बैंक में, वहां पर आपको चांसेस हैं कि ज्यादा लिमिट मिल जाए। तो उसके बाद में अगर वहां पर लिमिट अच्छी मिल जाती है, आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है, आपको मिल जाता है, तो उसके बाद में आप इस क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर सकते हैं। एफडी क्लोज हो जाएगी आपकी, ये कार्ड आपका क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो कार्ड है उसके बेसिस पर आप अपना यूटिलाइजेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अगर आप भी कार्ड टू कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कोटक महिंद्रा, इनमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं कार्ड टू कार्ड बेसिस पर। और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि सभी कार्ड के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था, लिमिट जो है वो अलग अलग रिक्वायर्ड हो सकती है यहाँ पर कार्ड की। तो इसलिए जब भी कार्ड अप्लाई करते हैं उससे पहले क्रॉस चेक जरूर कर लें। ऐसा ना हो कि आप किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट पकड़ा दें और बाद में जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। तो एक बार अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, पूरी तरीके से क्रॉस चेक करने के बाद ही नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसीड करें। होपफुली दोस्तों हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी आपका कार्ड टू कार्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए